कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर और पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बिलासपुर में स्थित एम्स हॉस्पिटल पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए। नौकरियों की भर्ती और कर्मचारियों को पूरा वेतन न देने को लेकर अस्पताल पर उठाए सवालिया निशान। वो देखिए क्या वो 18 करोड़ रुपए के जो पिलर लगे हैं, हम हुआ है वो क्या करें जो है ना आधो स्वाहा दिल्ली से और को नहीं आने। और फिर उसके बाद जो बिल्डिंगें बनी वो बिल्डिंगों का एक भी बता दो मेरे को जो है ना, एक की मीटिंग बिलासपुर में हुई और लोगों को पता लगा कि ये बिल्डिंग बनेगी। अगर मान लो यहाँ पे एम्स खुल रहा है तो हमारे को रोजगार भी मिलेगा और नहीं तो कोई छोटी मोटी सप्लाई के ऑर्डर मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं लगा। कुछ लोगों को छोड़ के एक भाई पता नहीं कोई लड़का है, कोई शमशान बोलते हैं, मैंने तो देखा भी नहीं हुआ, बोलते हैं वो जो है ना मैडम का पीए रहा हो, पता नहीं शिमला में रहा होगा, जब शिमला में यूनिवर्सिटी में थी। अब वो जाके उसके नाम से जो है ना वो सारे के सारे काम उसके नाम से। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कारण क्या है कि आप जो है ना चंडीगढ़ में हमारा जो है ना पीजीआई है, पीजीआई में भी अलग अलग मशीनरी आ रही है, दफ्तर खुल रहे हैं, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च हो रहे हैं। नड्डा जी, क्या आपने वहाँ पे कोई फाउंडेशन स्टोर रखा? क्या आपने कोई भूमि पूजन वहाँ पे किया? लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनका कार्यक्रम ऐसा नहीं है। नो डाउट कि आपका यहाँ से जो डीसी था उसको आपने जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था चुनावों में हेराफेरी करने के लिए, तो इसलिए वो पीजीआई में लगाया हुआ आपने। लेकिन आप एक भी कार्यक्रम बता दें कि कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ी मशीनरी आई और जगत प्रकाश नड्डा ने जो है ना वहाँ पे फीता काटा होगा। यहाँ घर में भी आते हैं और आते आते जो है ना कभी ग्वाड़े में कभी पिछवाड़े में फीता काटने का काम करते हैं। बड़ी बात है, मैं कहना चाहता हूँ जगत प्रकाश नड्डा जी ये बताएं, क्योंकि आपका जीवन जो है ना घोटाला भरा है। पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश के आप स्वास्थ्य मंत्री बने, मेरे बाद आपने जो है वो हमारे बिलासपुर के जो डायरेक्टर थे सुखराम चौहान, उनको उनकी बलि चढ़ाई, काम आपने किया और आपने परचेज करी दिल्ली केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली। बाद में जब हमने पूछा, पंडित सुखराम जी वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली जो है ऐसी कोई भी परचेज हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए हमने नहीं दे रखी है। और वो डायरेक्टर अभी भी धक्के खा रहा है। फिर उसके बाद आप उसी सेक्रेटरी को लेके गए दिल्ली, वो सेक्रेटरी वहाँ पे भी फंसा। अब आज की तारीख में आप जो है ना, आप चाहे पीजीआई है चाहे दूसरी जगह हैं, यहाँ पे ये काम हो रहे हैं भले मानसों में। एक कहता हूँ नड्डा जी, सोचो अपनी तीसरे नेत्र को खोलो, जो हिमाचल प्रदेश ये देव धरती है यहाँ के लिए, यहाँ के नौजवानों को के लिए जो है वो तीसरे नेत्र को खोलो, ताकि ये ईमानदारी का नेत्र हो। और हिमाचल प्रदेश के लोग जो आपकी तरफ को देख रहे हैं कि हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री है, हिमाचल को क्या मिल, हिमाचल प्रदेश के लोग ये देखना चाहते हैं। आप बिलासपुर के तो है, लेकिन आज की तारीख में कारण क्या है? आप तो राज्यसभा में गुजरात से हैं, अब आप गुजरात के कोटे के होंगे, लेकिन यहाँ पे भी तो आपका जो है ना सब कुछ है। यहाँ पे जैसे भी आप काम कर रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि डरो देवी देवताओं से। आप पूजा पाठ तो करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं ढोलरा से, लेकिन ईमानदारी भी सीखी आपने। अब मुझे बताएं, आपके जितने भी काम हैं, ये बता दें कि जो लेबरर हैं उनको आधी मिल रही है, सैलरी मिल रही है क्या? मिनिमम ये वेज एक्ट जो है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। जो स्टाफ नर्सें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखी जा रही हैं, वो भी, लेकिन मैडम का स्लिप चाहिए। अब स्लिप के ऊपर नौकरियां मिल रही है। और ऐसे ही जो है ना सिक्योरिटी में है, वो भी स्लिप दो सिक्योरिटी में काम करने के लिए, वो काम ले लो जाके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मत खेलो हिमाचल प्रदेश के युवाओं से और उनके फ्यूचर से। और ये जो आपके खिलाफ जितनी भी सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, ये 18 करोड़ रुपए का आपने दिया अभी टेंडर क्या दिया? वो कागजों में टेंडर दिया। बिलासपुर के लोगों को तो पता ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को पता नहीं है। 18 करोड़ का टेंडर आपने दिया और 18 करोड़ का टेंडर में आज की तारीख में देखो जो है ना 7 दिन मशीनरी लगी और 18 करोड़ साफ। अब जो बिल्डिंग बन रही है, कोई पुराना एक और ठेकेदार ढूंढा हुआ, कोई पुराना जिसने निचली बिल्डिंग में भी काम किया था, उसी ठेकेदार को आपने ये भी काम दे दिया हुआ है। तो क्या बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार बने हैं, क्या उनको काम करने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ की जो स्टाफ नर्सिंग की ट्रेनिंग करके लड़कियाँ घूम रही हैं, क्या उनको जो है वो रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? जो है ना एम्स में अगर आप इस प्रकार से जो है ना लोगों को रखेंगे कि 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो आप उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं। आरोप नहीं लगाया,
मैंने तथ्य जो थे वो आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताने का एक प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो है वो धर्म की चादर तोड़ के रखते हैं लेकिन अधर्म का काम करते हैं। आज यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे बिलासपुर में। यहाँ पे उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के जो भवन था उसका शिलान्यास भी किया। हम वही बोल रहे हैं जो उन्होंने अपने भाषण में बोला, लेकिन ये था कि कांग्रेस पार्टी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो भारतवर्ष मिला था, उन लोगों की आशाओं के मुताबिक काम करने के लिए हमारा हाल तो ये है कि हमारे तो दफ्तर जो है वो 70 सालों में नहीं बन पाया दिल्ली में। हम किराए के दफ्तर में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद आज उनका जो है वो 7 स्टार फैसिलिटीज़ वाला दफ्तर दिल्ली में बन के तैयार हो गया। अब कह रहे हैं कि हर जिला मुख्यालय में, और जिला मुख्यालय के क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिले ज़्यादा हैं, वो बड़ा जिला है उसके 2-2 जिले बना रखे हैं, उसमें जो है वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ दफ्तर बनेंगे। और कहा गया 200 से ज़्यादा तो बन चुके हैं। और बिलासपुर में भी जो है वो पहले ज़मीन खरीदी थी, जिससे ज़मीन खरीदी पैसा दिया वो मर गया, उसके बाद दूसरी जगह ज़मीन खरीदी गई है।